विदुरानी ने भगवान का पीड़ा बिछा करके स्वागत किया। अब बहुत देर हो गई, भगवान के लिए कुछ ला ही नहीं रही है। तब भगवान को कहना पड़ा, अरे काकी, हम तो भूखे प्यासे दुर्योधन के यहाँ से आए हैं और यहाँ भी हमें कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। भूख लगी है काकी। अच्छा, भूख लगी है? बोले हाँ। तो मैं अभी लाई। अंदर गई तो केला रखे थे। केला का पूरा गुच्छा उठा के ले आई और बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथों से खिला दूं? बोले हाँ। विदुरानी जब केला नुकाने लगी तो भाव में दिमाग काम तो कर नहीं रहा था। सो केला नुकाते नुकाते गूदा फेंक गया हाथों से, और हाथ में क्या रह गए? छिलका। जब छिलका हाथ में रह गए, अब छिलका भगवान को खिलाने लगी। यदि कोई हम जैसा हो तो कितना नाराज हो तो कि हमें छिलका। लेकिन भगवान ने बड़े स्वाद से वो छिलका खाए। और एक नहीं खाया, दूसरा केला फिर लिया, गूदा फेंक गया। तीसरा फिर लिया, गूदा फेंक गया। ऐसे जितने केले थे सब का गूदा फेंक गया और छिलका भगवान खा गए। एक दूसरे में डूबे हैं। टकटकी लगा करके विदुरानी भगवान को देख रही है और भगवान विदुरानी को देख रहे हैं। काफी देर हो गई, इतने में पीछे से विदुर जी आ गए। विदुर जी ने दोनों का तमाशा देखा और विदुरानी का कंधा पकड़ करके हिलाया। ए पागल, ए बावरी, होश है तो होश है का? अरे तेरे कपड़े गीले हैं। तो विदुरानी को होश आया। संसार के संबंधी हमेशा देह की याद दिलाते हैं। परमात्मा और महात्मा देह से ऊपर उठाते हैं। दुनिया के संबंधी मिलेंगे तो काय की बात करेंगे। अरे क्या बात है भैया, सूख कैसे रहो तू? कोई बीमारी लग गई है का? देह की बात चल रही है। और नेक थोड़ा सा मोटो हो जाए, अरे भैया क्या बात है? ने ध्यान रहा कि बहुत तगड़ो है रहो, मोटो है रहो, का खा रहो है? नेक पत्रो है जाए तो परेशानी, और नेक मोटो है जाए तो परेशानी, नेक कारो है जाए तो परेशानी, नेक गोरो है जाए तो परेशानी। संसार के लोग देह की ही बात करेंगे, लेकिन परमात्मा और महात्मा देह की नहीं, विदेह की बात करते हैं। चाम की नहीं, राम की बात करते हैं। भोग की नहीं, योग की बात करते हैं। परमात्मा और महात्मा। तो परमात्मा ने देह से ऊपर उठाया था विदुरानी को, और विदुर जी ने आकर के उसे पुनः देह की याद दिलाई कि अरे गीले कपड़नते बैठी है। संकोच भया, उठ के चली गई। विदुर जी ने देखा कि छिलका गायब है और गूदा पड़ा हुआ है। महामंत्री थे, 1 मिनट में समझ गए कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। जिससे डरते थे, जब पागल ने और भगवान को लगता है छिलका खिला दिया।
भगवान जो गूदा बहुत पड़े है, छिलका कहाँ गयो? भगवान बोले काकी ने जहां कोरियर करो, जहां सेंड करो वहां पहुंच गो। हम सेंड करेंगे वहीं तो मैसेज जाएगा, जहां मनी ऑर्डर करेंगे वहीं तो जाएगा ना। विदुर जी महाराज 1 मिनट में समझ गए। बोले भगवान क्षमा करना, वो तो पागल है, बाकी बुद्धि तो खराब है, उसे क्षमा करना। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने हाथन से गूदा खवा दूं, न कि तुम्हारा मुंह ठीक है जा छिलका खा गए कि खराब है गो। बोले खिला दो। तब विदुर जी गूदा खिलाने लगे। अच्छा, कोई व्यक्ति बनाने वाला हो चाहे परसने वाला हो, ये तो चाहता है कि थोड़ी सी खाने वाला थोड़ी सी तो बड़ाई करे, है ना। परसने वाला ने कुछ नहीं बनाया लेकिन फिर भी चाहता है कि मेरी बड़ाई हो जाए, हैं? हमसे ये बहुत पाला पड़ता है कभी कभी। अब तो खैर हम किसी के यहाँ आते जाते नहीं, खाते नहीं। पहले हम कभी किसी के यहाँ चले जाते थे तो घर की सारी माताएं जो है ना कोशिश करती थी कि जो कहते हैं कि आहा खीर बहुत अच्छी बनी है, साग बहुत अच्छा बने है, राय तो बहुत बढ़िया बने है। जब हम खाते तो बस टकटकी लगा के मुंह की तरफ देखती कैसा मुँह बनो, खाए मुँहते ही पता चल जाते हैं कि अच्छा बने हो क्या है, क्योंकि पहलो घसा दो और मुँह सुखड़ेगो तो मामलो गड़बड़े, और मुँह खिलेगो तो मामला बढ़िया है। तो विदुर जी बहुत देर तक गूदा खिलाते रहे, सोच रहे थे अब भगवान कहेंगे कि अब कछू न का मोह ठीक है भाई, हो गूदा खा रहे हैं ना। लेकिन भगवान बोले ही नहीं, इंतजार कर करके विदुर जी थक गए। तब खुद पूछनी पड़ी, कहा अब तो स्वाद आ रहा है? भगवान कुछ नहीं बोले, फिर पूछी फिर नहीं बोले, फिर पूछी फिर नहीं बोले। तब फिर भगवान को कहना पड़ा, काका बुरा न मानो तो बताऊं? बोले बताओ। काका जो स्वाद काकी के गूदे में आया, वो छिलके में आया, वो तो तुम्हारे गूदे में भी स्वाद नहीं आया मुझे। अब विदुर जी को मोहने का सोचो रहेगो, कहाँ गूदा और कहाँ छिलका। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो बेदो रानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। का मुझे भोलापन भा गया, वो भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, का मुझे भोलापन भा गया। तूने मूरत कहा तो मैं मूरत बना,
तूने पत्थर कहा तो मैं पत्थर बना। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जाट ने पुकारा, मैं झट आ गया। धन्ना जाट ने पुकारा, मैं झट आ गया। अब बाबूजी अपने बगल वाले पूछ रहे हैं कि धन्ना जाटू है? तो बोले हाँ भैया धन्ना जाटू है। तो धन्ना जाट ने पुकारा, मैं झट आ गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। उतरा सागर में उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी, मुझे पा गया। खोज की जिसने मेरी, मुझे पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। उतरा सागर में जो उसको मोती मिला। विदुर जी ने कहा भगवान हमें लगता है आपकी जीभ खराब है गई है। बताओ कितनो प्यारो गूदा पक्यो पक्यो मीठो मीठो मैंने तुम्हें खवायो और तुम्हें कोई स्वाद नहीं आया। बाबा पागल ने है तुम्हें गूदा फेंक फेंक के छिलका खवाए छिलका, और तुम्हें बई के छिलकने में स्वाद आ रहा है और हम गूदा खवा खवा के मर गए। लगता है तुम्हारी जीभ का इलाज कराना चाहिए तुम्हें। बताओ स्वाद जिसमें आना चाहिए उसमें आ नहीं रहा, और जिसमें नहीं आना चाहिए उसमें आ रहा है। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, काका ये तो संसारियों का नियम है, वो वस्तुओं में स्वाद देखते हैं। मेरा नियम है मैं वस्तु वाले के हृदय में जो भाव है, भक्ति है, जो प्रेम है, मैं उसमें स्वाद ढूंढ लेता हूं, वस्तु में स्वाद नहीं ढूंढता। जिस समय काकी खिला रही थी मेरा गूदा पे ध्यान ही नहीं था। मेरा तो काकी के दिल में पलता हुआ प्रेम, उमड़ता हुआ भाव, उसमें स्वाद ले रहा था। विदुर जी बोले कि भगवान तो जाको मतलब हमारे अंदर भाव भाव नहीं है, तुम्हें हमारा गूदो अच्छो ना लग रहा हो और वह पागल को छिलका अच्छा लग रहा हो, तो हम वैसे ही रह गए फाफानंद। भगवान कहते हैं काका तुम्हारे अंदर भी भाव है, प्रेम है, भक्ति है। तो बोले फिर हमारा गूदा क्यों अच्छा नहीं लगा तुम्हें? तो भगवान कहते हैं काका तुम्हारे गूदा में थोड़ी सी प्रेम में मिलावट है। प्रेम तो है पर प्रेम प्योर नहीं है, प्रेम शुद्ध है, अशुद्ध है, मिलावट वाला है। वहां में थोड़ी सी चतुराई मिली है, थोड़ी सी चालाकी मिली है, थोड़ा सा अहम मिला है कि मैं खिला रहा हूं, है? और मिलावट वाली वस्तु मुझे संसार वालों को ही पसंद नहीं है, फिर मुझे तो हो ही कैसे सकती है, हैं? मिलावट वाली चीज संसार वालों को ही पसंद नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है काका बताओ? नहीं भगवान आपकी कोई गलती नहीं है, सच कह रहे हो। कहीं ना कहीं मेरी वृत्ति में ये तो था कि वह पागल ने छिलका खवाए हैं, मैं गूदा खवा रहा हूं, तो ने कहा तुम्हें बड़ाई। और जब तक जीव बड़ाई का भूखा है तब तक भक्ति से बहुत दूर है, बहुत दूर है।
सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है। सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है। इस भागवत जी की कृपा से हम लोगों को जो व्यासपीठ पर बैठते हैं उन्हें बड़े से बड़ी हवेलियों में भी जाना पड़ता है और छोटी से छोटी झोंपड़ी में भी जाना पड़ता है ना। दोनों का अनुभव होता है, पर हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। यूं तो बड़ी हवेलियों में भी यदि भक्ति हो, प्रेम हो, भाव हो तो वहां भी मन लग जाता है, लेकिन 95% बड़ी हवेलियों में भाव रह नहीं पाता, भाव वहां टिक नहीं पाता, क्योंकि वहां माया का प्रभाव हो जाता है, वहां दौलत का प्रभाव हो जाता है, संतों का आवागमन न हो, सत्संग जिस घर में न होता हो, जिस घर में संतों के प्रेमी न हो, तो माया अपना प्रभाव डाल देती है और फिर उनको नास्तिक बना देती है, उनकी आस्था को छीन लेती है माया। तो उन बड़ी बड़ी हवेलियों में प्रेम रह नहीं जाता, लेकिन जहाँ गरीबी है, जहाँ एक झोंपड़ी है और गाय है, तुलसी का विरवा है, गाय के गोबर से लिपी है, वहाँ जाओ। और वहाँ बहुत व्यंजन नहीं होते। जब हवेलियों में जाते हैं, महलों में हम जाते हैं, तो वहाँ जिन कितने प्रकार की तो चटनी होती है हम जानते ही नहीं इसका नाम क्या है, पूछ पूछ के खाते हैं कि भैया जाते क्या कहते हैं। बोले गुरुजी ये वो है, वो सड़े सड़ाए टमाटरों को बनता क्या हो तो सॉस, सॉस क्या है, सॉस है ना। मैंने काहे को बनता है, बोले गुरुजी टमाटर सड़ाए जाते हैं फिर बनता है। मैंने कहा अरे बेवकूफ हो, अरे अपने पके पकाए टमाटर की चटनी बनाओ बढ़िया, ने कहा तो गुड़ डाल दो, हैं आम को पनो बना लो, हैं मीठी जो है आम अमिया जो है ना बनती है ना, बाकी चटनी बनाओ, धनिया की पुदीना की चटनी बनाओ। जब मैंने की टमाटर की कैसे बनी, बोले सड़ाए के। अच्छा जो मुझे देने वाला था वो भी जानता था कि सड़ाए के बनी है, तो मैंने कि तू फिर मौका ही दे रहा है। बोले चलता है गुरुजी, सब चलता है। हाँ सड़ा करके बनी है जानता है, तो वो क्या कहते सॉस है, सॉस। उसमें इतनी छोटी छोटी कटोरी होती हैं, जब हम जाते हैं बड़े बड़े उनमें छोटी छोटी कटोरी, पता ही नहीं चलता क्या है। लेकिन कभी झोंपड़ी में जाए ना, कोई कटोरी नहीं होती, एक टूटी सी थाली में हाथ की मोटी मोटी रोटी है, छौंक दी मिर्च है और ला के रायता दो, ले गुरुजी जी रायता है। और फिर बोले अब हम पे कछु ना है, तब मन कहता है कि जाते बढ़िया पेट और काऊ में भरवे वारो है ना है, रायता होए, मठा होए, अचार की मिर्च होए, हैं हमारे पंडित जी के मुंह में पानी आ रहा, देखो बगल में तो मुंह हूं करा दे, सुनाई दे रहा जो करे ये जो प्रेम वाला भोजन है ना, प्रेम का, इससे जो आत्मा तृप्त होती है, उन सोने चांदी के बर्तनों में जो सॉस फॉस भरे रहते नहीं है, उनसे तृप्ति होने वाली नहीं है। सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है और गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। भैया विदुरानी के यहाँ और विदुर जी के यहाँ भगवान ने जो प्रसाद पाया, बड़ी तृप्ति हुई। वहां से पांडवों के यहाँ भगवान गए हैं।
इधर जो है धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया और कहा भैया मेरे हृदय में बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है। तब भगवान ने विदुर जी महाराज ने कहा कि हे भैया तुम्हारे घर पे भगवान अतिथि बन के आए, तीनों लोकों का मालिक तुम्हारे घर पे अतिथि बन के आए हो। बाने कोई मोहते बात डारी, बाने कोई मोहते बात निकाली और तुमने नेक बात की कदर न करी। तो अब बेचैनी तुम्हें नहीं होगी तो कौने होगी, विनाश तुम्हारो नहीं होगा तो कौन को होगो। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। कोई संत की आज्ञा का उल्लंघन करे, कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे, कोई भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करे और फिर वो जो कहे कि मेरी शांति बरकरार बनी रहे, ये संभव नहीं है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।